इतालवी लोक कथा। कृपा कर हमारे चैनल जंगल सफारी को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। बहुत दिन पहले रोम में डोमिटियन नामक एक सम्राट हुआ था। वह बहुत बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय सम्राट था। उसके राज्यकाल में कोई भी अपराधी अथवा अन्यायी पनपने न पाता था। दंड के भय से सब कोई अपराध करने से घबराते थे। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा था तो एक सौदागर ने आकर उसके द्वार को खटखटाया। द्वारपाल ने द्वार खोला और उससे द्वार पर दस्तक देने का कारण पूछा, तो वह सौदागर बोला, मैं कुछ ऐसी चीजें बेचने आया हूँ जो हितकर तथा लाभदायक है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल उसे अंदर ले गया और सम्राट के सामने हाजिर किया। सौदागर ने सम्राट के सामने बड़ी नम्रता से झुककर अभिवादन किया तो सम्राट ने पूछा, कहो तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या सौगात है। सौदागर बोला, राजन, मैं ऐसी 3 बातें बेचना चाहता हूँ जो तर्क तथा ज्ञान से भरी है। अच्छा, ये बात है, बताओ उनका मूल्य क्या लोगे। केवल 1000 फ्लोटिन। इस पर सम्राट बोला, और यदि वे बातें किसी काम की न हुई तो क्या मेरा धन फोकट में जाएगा। सौदागर ने कहा, राजन, यदि वे बातें हितकर सिद्ध न हो तो मैं सारा लिया हुआ धन लौटा दूंगा। सम्राट ने कहा, तो सुनाओ वे बातें, हमें ये सौदा स्वीकार है। राजन, पहली बात ये कि जो कुछ करो वह बुद्धि से विचार कर तथा उसका परिणाम सोचकर करो। दूसरी बात ये कि मुख्य सड़क या राजमार्ग को त्याग कर छोटे रास्ते या पगडंडी पर न जाओ। तीसरी बात ये कि उस घर में कभी भी रात भर मेहमान न रहो जहां पति बुरा हो और पत्नी युवती। इन 3 स्वयं सिद्ध बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो ये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। सम्राट को भी ये बातें बहुत शिक्षाप्रद तथा ठीक लगी। उसने सौदागर को 1000 फ्लोटिन देकर विदा किया। सौदागर चला गया और सम्राट उसकी इन तीनों बातों को मन ही मन तोलता रहा। सौदागर की पहली बात तो उसे इतनी सुंदर लगी कि उसने आज्ञा दी कि उसे मोटे मोटे अक्षरों में लिखकर दरबार में सोने के कमरे में तथा महल के हर एक स्थान में लगा दिया जाए। इतना ही नहीं, उसने अपने प्रयोग में आने वाले हर एक कपड़े, जैसे बिस्तर की चादरों, तकिए के गिलाफों, तौलियों तथा अन्य चीजों पर भी यह बोल करवा दिया। सम्राट के न्यायप्रिय होने के कारण कई गुंडे और बदमाश उसके शत्रु हो गए थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि जिस तरह भी हो किसी छल कपट से सम्राट को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्होंने काफी धन देकर राजा के न्याय को फुसला लिया। उसने ये स्वीकार किया कि जब वह सम्राट की हजामत करने जाएगा तो मौका ताड़कर सम्राट का गला काट देगा। इस षड्यंत्र का मुख्य पात्र बनकर न्याय सम्राट की हजामत बनाने गया। उसने सम्राट की दाढ़ी में पानी लगाया और नर्म करने लगा। दाढ़ी को नरमाते नरमाते न्याय की आंखें उस तौलिए पर जम गई जो उसने सम्राट के गले में लपेट रखा था। जो कुछ करो वह अपनी बुद्धि से विचार कर तथा उसका परिणाम सोचकर करो। न्याय ने उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार और कई बार पढ़ा। वह पढ़ता गया और मनन करता गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यदि मैंने इसको मार डाला तो उसका परिणाम मेरे लिए विनाशकारी होगा। मुझे भी पकड़कर कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। अतः जो कुछ भी मैं करूंगा उसको सोच समझकर और परिणाम को ध्यान में लाकर करूंगा। इस विचारधारा में न्याय इतना मस्त हुआ तथा परिणाम को सोचकर इतना भयभीत हुआ कि उसके हाथ थर-थर कांपने लगे और उसके हाथ से उस्तरा छूटकर फर्श पर गिर गया। सम्राट ने उसकी ये दशा देखी तो पूछा, क्यों, आज क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? सम्राट की बात सुनकर न्याय होश में आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सरकार, मुझे क्षमा करें। मैं आज आपका वध करने के लिए आपके शत्रु द्वारा खरीदा गया था, परंतु तौलिए के अक्षरों ने मुझे चौंका दिया और मेरी ये दशा हो गई। क्षमा करें, सरकार। सम्राट ने मन ही मन सोचा कि पहले सिद्धांत ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसके पश्चात वह न्याय से बोला, क्षमा तुम्हें इस शर्त पर मिलेगी कि तुम अब सदा के लिए वफादार रहने की प्रतिज्ञा करो। न्याय ने ऐसा वचन देकर अपनी जान छुड़ाई। षड्यंत्रकारियों ने जब देखा कि उनका पहला वार खाली गया है तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा कि जब सम्राट अमुक शहर की यात्रा को जाए तो वे लोग उस नगर में जाने वाली एक पगडंडी में छिप जाएं। उनके आयोजन के अनुसार सम्राट अवश्य उसी छोटे रास्ते से जाएंगे और वे छिपकर आक्रमण करके उसकी हत्या करेंगे। उनके सोचने के अनुसार सम्राट भी उस नगर को जाने के लिए निकले। ये देख उसके शत्रुओं ने भी अपना स्थान ले लिया और उसके आने की प्रतीक्षा में रहे। राजा जब उस छोटे मार्ग पर पहुंचा तो साथियों ने कहा, राजन, चलिए इस छोटे रास्ते से चले।
इस पर जाने से हम जल्दी उस नगर में पहुंच जाएंगे। राजा को सौदागर के बताए हुए दूसरे सिद्धांत की एकदम याद आई। उसने एक बार मन में दोहराया। सौदागर का दूसरा सिद्धांत है, राजमार्ग को छोड़कर छोटे रास्ते पर न जाओ। मैं आज इसका पालन करूंगा। ये सोचकर सिपाहियों और साथियों से बोला, मित्रों, मैं राजमार्ग से ही जाऊंगा। आप में से यदि किसी की इच्छा छोटे पथ से ही जाने की हो तो जा सकते हो। उसका उत्तर सुनकर कुछ सिपाही उसके साथ हो लिए और कुछ छोटे रास्ते से निकल गए। उन पर सम्राट के शत्रुओं ने आक्रमण किया। रात के समय और चोर की तरह आक्रमण करने से वे सब मारे गए। उधर सम्राट बिना किसी बाधा के शहर में पहुंचे। रात भर भी वे सिपाही जब न आए तो उनकी ढूंढ हुई। उनके मारे जाने की सूचना जब सम्राट के पास पहुंची तो उन्होंने मन ही मन सौदागर को धन्यवाद देते हुए कहा, दूसरे सिद्धांत ने भी मेरी जान बचाई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अपने दूसरे वार को भी खाली जाते देख सम्राट के शत्रु किसी नए मौके की खोज में लगे रहे। एक बार सम्राट को किसी गांव में जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि इस बार अवश्य इसका वध करेंगे। वे पहले से ही उस शहर में पहुंचे। वहां जिस घर में सम्राट के रहने का प्रबंध किया था उन्होंने उसका पता निकाला। उन्होंने अब की बार सम्राट का वध करने का अपनी ओर से पूरा प्रबंध किया। जब सम्राट उस नगर में पहुंचे और जब उन्हें उस घर में ले जाया गया तो उन्होंने आज्ञा दी कि मेजबान यानी घर के मालिक को उपस्थित किया जाए। उनकी आज्ञा पर उसे सम्राट के सम्मुख हाजिर किया गया। वह बूढ़ा था। ज्यों ही सम्राट ने उसे देखा तो बोले, सज्जन पुरुष, क्या तुम्हारी पत्नी है? हाँ सरकार। क्या आप कृपा करके उन्हें भी मेरे सम्मुख आने की आज्ञा देंगे? बूढ़े ने अपनी पत्नी को सम्राट के सामने बुलाया। वह 18 वर्ष की एक नव यौवना सुंदरी थी। ये देख सम्राट को सौदागर का तीसरा सिद्धांत याद आया और वह एकदम बोले, नौकरों, जल्दी से मेरे रात भर सोने का प्रबंध किसी दूसरे स्थान में करो। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रहूंगा। नौकरों ने उत्तर दिया, पर इन्होंने तो आपकी खातिर का सब प्रबंध उत्तम रीति से किया है राजन, क्योंकि नगर भर में और कोई मकान ऐसा नहीं, यदि क्षमा प्रदान हो तो रात भर यहीं रहा जाए। इस पर सम्राट ने जोर देकर कहा, नहीं, मैंने जो निश्चय किया है वह बदल नहीं सकता। मैं इस मकान के बदले किसी झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा। जाओ, प्रबंध करो। नौकरों ने जल्दी में एक और छोटे से मकान में उनके रहने का प्रबंध किया। जब वह उस दूसरे मकान में जाने लगे तो दरबारियों ने उधर न जाने की इच्छा प्रकट की। सम्राट ने उन्हें वहीं रहने की स्वीकृति देते हुए कहा, अच्छा, कल प्रातःकाल मेरे पास आ जाना। सम्राट चुपके से दूसरे मकान में चले गए। रात के अंधेरे में बूढ़ा और उसकी बीवी आए और एक एक करके उन्होंने दरबारियों को मार डाला। दूसरे दिन सुबह जब उनके मारे जाने की सूचना सम्राट को मिली तो उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे दयालु ईश्वर, यदि मैं भी उसी घर में रहता तो मेरी मौत हो जाती। सौदागर का तीसरा सिद्धांत भी सत्य सिद्ध हुआ। बूढ़े और उसके सारे परिवार को सम्राट की आज्ञा से कत्ल कर दिया गया। सम्राट ने इसके पश्चात सदा इन तीनों सिद्धांतों को अपनाकर शांति